आज की क्लास में मैं आपको न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को एग्जाम में आता है तो ये कभी भी 5 मार्क्स से कम नहीं पूछा जाता, ठीक है। और अगर इसके बारे में शुरू से मैं आपको बताऊं तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ आपको प्रोटीन चेन बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, मतलब छोटे 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 जो यहाँ सब यूनिट्स ऐड हो रखे हैं ये अमीनो एसिड्स हैं। और इनके ऐड होने के बाद क्या बना, तो प्रोटीन का चेन बना। तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन, लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी जर्नी जो है वो काफी पहले आपने स्टार्ट करी थी। सबसे पहले आपने डीएनए की खुद ही कॉपी बनाई थी, जिसको आपने क्या पढ़ा था, रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस डीएनए के स्ट्रैंड से एक आरएनए बनाया। यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो आरएनए देखिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड इससे बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर जो आरएनए का स्टैंड बना, उस आरएनए के स्टैंड को हम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाहर। बाहर बोलने का क्या मतलब हुआ, ये जो यहाँ पे बाउंड्री नजर आ रही है आपको ब्लू कलर की, तो ये क्या है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बहुत सारे बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, उस बच्चे का आंसर होगा विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, बट नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा, तो ये कहाँ होगा, तो बाहर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जब भी होगा तो कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। कभी भी इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो हम लोग आज की क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं, आपको आज की क्लास में जो सीखना है वो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको रेप्लिकेशन बता चुकी, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक भी सीख चुके हैं आप। और कोडोन चार्ट के बिना हम ये सीख नहीं सकते थे। तो हम लोग जो ये कर रहे हैं, आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ क्या सीखेंगे आज की क्लास में, प्रोटीन सिंथेसिस। तो कोडोन चार्ट के बिना ये प्रोटीन सिंथेसिस आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से कुछ एमिनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और कुछ अगर भूल गए होंगे तो उसको वन बाय वन करके याद भी दिला दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, हालांकि इतने डायग्राम में जितना मैंने अभी यहाँ पे ऐसे इसको घेर रखा है, इतने डायग्राम में भी प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। छोटा सा है बट ठीक है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ना है तो सवाल ये उठता है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास एक आरएनए का चेन होता है। क्या होता है, एक आरएनए का चेन है। कौन सा आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अगर कोई पूछे आपसे कि ये कौन सा आरएनए है, तो इट्स मैसेंजर आरएनए। मैंने आपको सिखा रखा है आरएनए के 3 टाइप है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। उसमें से जो डीएनए से डायरेक्टली बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, दैट इज मैसेंजर आरएनए। तो ये जो कोड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, UAC, ऐसे इस तरीके से करके, नहीं ये नहीं, ये तो खैर एंटी कोडोन है। ये आपका क्या है, नीचे यहाँ जो बना हुआ है, इट्स mRNA, ठीक है। और यहाँ भी आपको एक ऑपोजिट कोड्स दिख रहे हैं। क्या बोलने का मतलब है, दोनों के कोड को आप रीड करके देखिए। आपको शुरू से अभी तक मैंने बार बार ये चैप्टर में सिखा रखा है कि एडेनिन जब डीएनए के केस में पेयर कर रहा था तो थाइमिन के साथ, लेकिन कभी भी किसी भी कीमत में आरएनए में कभी भी आपको थाइमिन देखने को नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए कौन सा कोड आएगा, तो यू आएगा। यू के लिए कौन सा आएगा, ए आएगा। जी के लिए सी, जी सी ए यू, जी सी यू ए, ठीक है। ये सारे कोड्स जो है ये वन बाय वन आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी क्या है सो समझेंगे ध्यान से। बोलने का ये मतलब हुआ, अच्छा हाँ, एक और चीज है। जैसे आपको यहाँ पे मैंने बोला कि इट्स mRNA, ये क्या है, mRNA, ठीक है। अगर इस mRNA को शो करके मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन दिस mRNA, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर आपके पास 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, देखिए 1 2 और 3, मतलब AUG, 1 कोडोन हुआ। ट्रिपलेट है, कोडोन्स आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट।
कैसे होगा, ट्रिपलेट में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे GGA, ठीक है। तो ये किसका कोड हो गया, मैंने आपको सिखा रखा है पिछली क्लास में, कितना देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने आपको सिखा रखा है ऑल द वेरिएंट्स ऑफ डबल जी, दैट इज GG आर ग्लाइसिन। याद आया सबको, लास्ट बॉक्स में जो था, सारे वेरिएंट्स क्या होंगे, ग्लाइसिन होंगे, ठीक है। और फिर जब आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग भी और ऐसे भी मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में कि जब आप कोड को देखते हैं GUU, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैलिन को। तो बस आपको इतना जरूर आना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 15 कोडोन्स आपको आने चाहिए कि आप चेंज करके वहां पे दिखा सके कि हाँ भाई कौन किसको रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले जब स्टोरी स्टार्ट होती है, ये mRNA है। यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे जो ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इनका क्या है स्ट्रक्चर, जो एडेनिन का होता है, यूरासिल का। अब आपको पता है कि जो प्यूरिन्स है उसके पास क्या होगा, डबल रिंग होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो या किसी बच्चे ने कोई क्लास मिस कर रखी हो, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स। तो ये जो एडेनिन है और गुआनिन है, प्यूरिन्स के पास 2 रिंग्स होते हैं। पूरे में चेक कर लेंगे, जहां जहां पे ए और जी होगा सबके पास 2 रिंग होगा, 2 रिंग 2 रिंग 2 रिंग 2 रिंग। और जहां जहां पे यू और सी होगा, तो यू के पास और सी के पास क्या होगा, आपके पास सिंगल रिंग होगा, ठीक है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अगर यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्टार्ट होगा कैसे। हम जो एक mRNA का स्टैंड देख रहे हैं, आखिर हम कैसे mRNA के स्टैंड को देख के स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक mRNA का स्टैंड बनाया। ऑब्वियस है कि जहाँ पे इसका एरो है, इधर 3 डैश होगा। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, और इस साइड 5 डैश, ये तो आप जरूर मेंशन करेंगे जब कभी भी आपको बनाना है उसमें एग्जाम में। तो 5 डैश टू 3 डैश। अब आपको क्या करना है, देखिए, कोड्स लिखना है। कहीं पे कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, गैप, कोई भी मतलब ऐसा मार्क नहीं है जो ये बताए कि हाँ भाई कहाँ पे गैप आएगा। वो तो समझाने के लिए पिछले डायग्राम में उस तरीके से दिया गया था, लिखा ऐसे ही जाता है AUG, जैसे ये लिखे। नहीं, AUG तो खैर हम लोग बीच में लिखेंगे, अगर यहीं से स्टार्ट किया तो एक कंफ्यूजन नहीं क्लियर होगा आपका। हमने ऐसे लिखा U लिख दिया, UC, 2 कोड इधर एक्स्ट्रा डाल दिया हमने, U और UUC, दोनों ही फेनाइल अलानीन का है। यहाँ पे AUG आ गया, ठीक है। उसके बाद ये किसका कोड है, ग्लाइसिन का है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या बताया है, UGC सिस्टीन का है ये। उसके बाद GGA, डबल जी के सारे वेरिएंट किसके हैं, ग्लाइसिन के, ठीक है। तो आप चाहे ट्रिपल जी लिखें, चाहे GGA लिखें, चाहे GGC लिखें, सब क्या होगा, ग्लाइसिन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद U वापस लिख दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, या फिर यहाँ पे हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, एक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाना है बीच में। मैंने यहाँ पे UGU लिख दिया, नहीं स्टॉप कोडन डाल देते हैं, UGA कर देते हैं, स्टॉप हो गया, ठीक है। फिर इसके इधर भी मैंने क्या किया, UGC लिख दिया, ठीक है। इतना कोड तो सफिशिएंट है आपको सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करने की। अब समझेंगे बहुत ध्यान से मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1, protein synthesis is always initiated by the code AUG. AUG is referred as the start codon. ये पहली बात मुझे आपको सिखानी थी। सारे बच्चों को समझ आया, मतलब
चाहे कितना भी लेंथ हो एमआरएनए का, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस उस जगह से स्टार्ट होगा जहां पे एयूजी होगा। एयूजी इज द स्टार्ट कोडोन। ठीक है, सवाल ये उठता है कि एयूजी जब स्टार्ट कोडोन है और यूजीए जब स्टॉप कोडोन है। मेरी बात समझेंगे ध्यान से। क्या क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जब एयूजी स्टार्ट कोडोन है और जब यूजीए स्टॉप कोडोन है। यूजीए क्या है? स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो इसका क्या करें हम लोग? यहाँ इसके पीछे भी कोड्स दिख रहा है आपको और यहाँ भी कोड दिख रहा है आपको। बोलने का ये मतलब हुआ एक एमआरएनए के दोनों साइड में, मतलब दोनों टर्मिनल्स पे जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे कोड्स नजर आते हैं जो कि अपने आप को प्रोटीन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग उनको यूटीआरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटीआरस कहते हैं हम लोग। मतलब क्या हुआ इसका? ये रफ पेज है, ये कुछ नोट नहीं करना है इसमें से, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, बाद में सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी। ये हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन। ये क्या हो गया? अनट्रांसलेटेड रीजन्स हो गए। मेरी बात समझ आई? मतलब क्या हुआ, इसका जो पहले वाला पोर्शन है एयूजी के पहले का और यूजीए के बाद का, चाहे इसका नंबर 1000 में क्यों ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें बस ये बात पता चल गई कि हाँ भाई, एयूजी के पहले जो कोड नहीं होगा वो भी यूटीआर। ऑब्वियस है, टर्म से तो पकड़ में आ ही रहा है, अनट्रांसलेटेड रीजन नहीं ट्रांसलेशन होगा इसका। ठीक है, बोलने का ये मतलब हुआ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सब कुछ अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, क्लियर कर दें। एक बात मैं आपको बोल रही हूँ, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर कर देंगे। जब क्लियर करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द गिवन स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं नीट के एग्जाम में? क्या होगा, अब आपको जानबूझ के उसने 1 2 उसके 3 इसको भी काउंट कर लिया, 4 देन 5 देन 6 7 बना ही हुआ है और 8। एक ऑप्शन ए में 8 होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या होगा? पहली गलती तो ये करेंगे बच्चे, तो उसने ये दे दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? हाँ, एक और ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में एक देखिए, पहले आपने वो काउंट करा था, फिर आप क्या काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब बच्चे को ये याद है कि यूजीए इज द स्टॉप कोडोन, पीछे का देखना भूल गया, वो क्या करेगा, 6 को टिक कर देगा। ठीक है, तीसरा रॉन्ग ऑप्शन, AUG1 जी ट्रिपल G2 UGC3 GGA4 एंड UGA5। UGA को भी बच्चे काउंट कर लेते हैं, 5 भी ऑप्शन में होगा। आपको पता है बच्चा जितना मिस्टेक कर सकता है हर एक ऑप्शन में होता है, बट द राइट आंसर इज AUG1 ट्रिपल G2 UGC3 एंड GGA4। 4 इज द राइट आंसर। बच्चा बोलेगा अरे यार इतना लंबा स्ट्रैंड है, 4 कैसे आंसर हो सकता है इसका? अगर आप तुक्का मारने पे बिलीव करते हैं तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और बार बार मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अब वो जमाना गया जब बच्चे सोचते थे कि हम अगर ऐसे ही बैठ के कुछ भी गेस करके क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और 100% क्वेश्चन में से हर एक ऑप्शन जो है वो आंसर में 25% मतलब 25% रेशियो हर किसी का होता है कि अगर कोई सारे क्वेश्चंस को भी मार्क करके आए तो वो सुपर माइनस में चला जाएगा। वो समझ गए? तो कभी भी उस पर तो खैर बिलीव ही नहीं करना है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। इतने एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि इस चीज में आज के बाद कभी कोई बच्चा मिस्टेक करेगा कि कहाँ से स्टार्ट होना और कहाँ पे टर्मिनेट होना है। ये चीज क्लियर हुई सबको? पहले ये बताएंगे मुझे, ये बात क्लियर हुई सबको कि प्रोटीन सिंथेसिस को कहाँ स्टार्ट होना है और कहाँ टर्मिनेट होना है? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? यस आपको फर्स्ट चीज वो समझ आई कि ये कहाँ स्टार्ट होगा और कहाँ पे ये टर्मिनेट होगा। पहली बात, हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, ये तो रही बैकग्राउंड के पीछे की बात। मतलब आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप जाते हैं, खा पी के वापस आ जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट। उसके पीछे हो सकता है कि किसी ने बहुत पैसे खर्च किए हो, किसी के 1 मंथ की मेहनत हो। ठीक है, वो नहीं दिखता आपको।
बट आप ये देखते हैं अरेंजमेंट कैसा है, हाँ भाई अभी सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसी दिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ टूट जाए, कोई डेकोरेशन का सामान टूट जाए, तो फिर कहते हैं अरे यार ये तो बेकार ही किया है, इसने कुछ किया ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से ये सब क्या है, ये बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन है जिसकी बिना प्रोटीन सिंथेसिस कर ही नहीं सकते। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सप्लेनेशन स्टार्ट यहाँ से होता है फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। एट फर्स्ट the ribosome binds at the site of start codon। एक राइबोसोम जो है स्टार्ट कोडोन पे बाइंड कर गया है। पहला पॉइंट बोला मैंने, क्या बोला मैंने? फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन। कहाँ बाइंड करेगा? ये स्टार्ट कोडोन पे बाइंड करेगा, ठीक है। जब बाइंड कर गया तो अब टीआरएनए जो है वो क्या है, इस सेल में घूम रहा है। टीआरएनए तो घूम रहा है सेल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीआरएनए जब घूम रहा है, एक हम लोग टीआरएनए का डायग्राम भी लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये एक टीआरएनए मैंने लिया है, इसका ये वाला पोर्शन, एमआरएनए वाला नीचे वाला हटा देती हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में बने। इसका नीचे का ये पूरा ही कट कर देती हूँ मैं। ये मैंने नीचे वाला भी कोड हटा दिया, बस इतना रहने देती हूँ कि एंटी कोडोन, ठीक है ये। और फिर इसकी मैंने बहुत सारी कॉपीज बना दी। एक कहाँ चला गया ये? अच्छा हाँ, यहाँ कॉपी हो रखा है मुझे। जैसे मैंने एक क्या किया, एक कॉपी यहाँ रखी, एक देखिए, एक को मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया, दूसरे को मैंने यहाँ रख दिया, एंड सो ऑन। बहुत सारी कॉपीज जो इसकी अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ रख दिया। फिर मैंने एक को यहाँ रख दिया। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे लमसम कितने बच्चे होते हैं एवरेज? बोर्ड एग्जाम दिया होगा आपने, तो एवरेज कितने बच्चे होते हैं बताइए एक एग्जामिनेशन सेंटर पे? 40 to 60 हो गया। नहीं, क्लास में नहीं, मतलब सेंटर पे, पूरे सेंटर पे। मैम 10 to 15 मैम 200 to 300 अप्रॉक्स। हाँ ठीक, 200 to 300। तो वो जो 200 to 300 जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो अंदर जाने के बाद क्या एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ते, झगड़ा तो नहीं करते, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, नहीं ना? नो मैम। वो तो अपना उनके पास रोल नंबर होता है। स्कूल में पहले से जो बच्चों का सीटिंग प्लान है वो प्री डिसाइडेड होता है। वो जहाँ पे रहता है, बच्चे पहले बाहर से रूम नंबर देखते हैं, रूम नंबर देखने के बाद पहले फ्लोर नंबर, फिर रूम नंबर, फिर खुद ही जाके, कोई नहीं भी बताए। और रेस्टिगेट होने के डर से तो कोई बच्चा बिल्कुल भी आवाज भी नहीं करता, बिल्कुल शांति से जाके बैठ जाता है, सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि पूरी लाइफ टाइम के लिए मुझे क्या किया जाए, हर एक एग्जाम से बाहर ही कर दिया जाए। तो बच्चा जो है आसानी से इजीली जाके बैठ जाता है अपने रोल नंबर के ऊपर, ठीक है। सारे बच्चे हो गए टीआरएनए, सारे बच्चे क्या हो गए? टीआरएनए। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या लेना है कि हर एक टीआरएनए क्या है, हर एक स्टूडेंट है अभी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ा है, कि उसको कहाँ जाके बैठना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे AUG है, क्या है यहाँ पे? AUG इज द स्टार्ट कोडोन, ठीक है। अब AUG है तो इतना सारा टीआरएनए घूम रहा है, क्योंकि एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम कैसे पता चलेगा कौन सा टीआरएनए जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा। तो एक लाख समझाने के बाद भी, बट ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे बच्चों को तुरंत क्विक समझ आता है, ठीक है। तो ये वाला जो टीआरएनए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अब AUG को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका एंटी कोडोन। अब AUG है तो A के लिए क्या आएगा यहाँ पे? U आएगा। फिर U के लिए क्या आएगा? ये A आएगा, कैपिटल्स में लिखते हैं हम लोग। G के लिए क्या आएगा? C आएगा, US, ठीक है। मतलब ये जो टीआरएनए है ना, US लेके बैठा हुआ है, इसका रोल नंबर ये है, ठीक है। अब ये जाके चेक करेगा भाई मुझे कहाँ बैठना है, मेरी जगह कौन सी। ये US किसका वेट कर रहा है कि मुझे किस पोजीशन पे जाके खुद को प्लेस करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे US अवेलेबल है, इसको जाना है कहाँ?
इसको AUG के ऊपर जाके सेट हो जाना, यहाँ जाके बैठ जाना। ये स्टेप 1 हो गया इसका। क्या हो गया इसका? स्टेप 1 हो गया। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने बोला कि सबसे पहले जो आपके पास क्या है, AUG है, इसको रीड करता हुआ पहला TRNA, इसको पता है आपको, इसको इनिशिएटर TRNA बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? TRNA को इनिशिएटर TRNA बोला जाता है। वापस पहला स्टेप जो है वो मैं रिपीट कर रही हूँ। क्या बोला मैंने? फॉर इनिशिएशन एट फर्स्ट, सबसे पहले पहला सुपर पॉइंट, पहला मतलब जिससे स्टार्ट करना है, दैट इज द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडन। पहले ये जाके खुद बैठता है। मतलब जैसे क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में एक इन्विजिलेटर होगा ना, उसके बिना एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकता, पूरे क्लास में राउंड लेता रहेगा। तो ये राइबोसोम जो है इन्विजिलेटर है, सही में इन्विजिलेटर है। जहां जहां ये TRNA जाके कोड बनाता जाएगा, वहां पे ये राइबोसोम भी खुदता जाएगा। ठीक है, तो ये राइबोसोम क्या है, यहाँ पे आया है। अब जो ये TRNA है, इनिशिएटर TRNA, ये देखता है कि अच्छा पूरे mRNA के स्टैंड पे राइबोसोम कहाँ है, बोलता अच्छा यहाँ है। तो जब ये देख रहा है कि यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ जो मैंने कोड्स लिख रखे हैं उसको वापस हम इधर खींचेंगे, अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। फिर क्या होगा, ये जो TRNA है, ये TRNA यहाँ से आएगा, आने के बाद AUG के ऊपर बैठ जाएगा। पहले मेरी इतनी बात समझ आई? इतनी बात मेरी समझ आई? क्या बोला मैंने? ये जो TRNA है, इसने पहचाना AUG को, बोला कि भाई मेरा तो रोल नंबर यही है, मुझे यही बैठना है, ये प्लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? स्टेप 1 इज क्लियर? क्या बोला मैंने? मेरी बात समझ आ रही है? ये स्टेप 1 क्या हो गया, इतना ही है बस, इतना ही आपको स्टेप 1 में लिखना है। ठीक है, एक चीज देखिए, वहां से मैं कोड कॉपी कर रही हूँ, थोड़ा ज्यादा मतलब चीजें मैंने मार्क कर दी है उसमें, थोड़ा समझने में हो सकता है किसी बच्चे को कोई इंटरफेरेंस हो, तो मैं यहाँ भी कर देती हूँ। 3 सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए, एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जरूरत पड़ जाए बीच में तो। जितने हैं वहां पे सब सारे TRNA की जरूरत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी यहाँ प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से उठा उठा के वहां लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद mRNA का जो हम लोगों के पास कोड है वो तो अवेलेबल है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो है ही ऑलरेडी, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं। इसकी बात कर रहा है। ये कोड था हम लोगों का। अब थोड़ा स्ट्रैंड की तरह एक यहाँ पे एरो डाल देते हैं, बस हो गया। अब देखिए, फिर वापस बोल रही हूँ। स्टेप 1 में आपको करना क्या है कि यहाँ पे AUG जो है उस पे सबसे पहले जाके कौन बैठा, राइबोसोम, पहले राइबोसोम जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कौन कर रहा है, इनिशिएटर, मतलब एक सबसे पहले जो गाइड करेगा, जिसको देख के, इस राइबोसोम को देख के TRNA आता है। इस बात को हमेशा याद रखें, जैसे कैसे हम सिग्मा फैक्टर पढ़ रहे थे, इनिशिएट करा था, लेकिन ये भागेगा नहीं, ये पूरे टाइम क्या करेगा, साथ का साथ, साथ का साथ चलता चलेगा, मूव करता चलेगा ये। ठीक है, ये राइबोसोम। या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा राइबोसोम बना के इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ना, इसको हमें मूव कराना है कोडोन से कोडोन, बस इतना सफिशियंट है। इसको कोडोन टू कोडोन हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे इसको। तो ये जो राइबोसोम है, ये जहां बैठेगा, जिस जगह ये क्या होगा, सेट होगा, उसी जगह हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो ये राइबोसोम है, कहाँ बैठा है, कहाँ प्लेस हुआ है, इसको मैं थोड़ा सीधा बनाती हूँ, ये टेढ़ा सा लग रहा है। इसको ये, हाँ अब सेट होगा ये।
राइबोसोम एक हमने यहाँ पे रख रखा है, वो थोड़ा आगे के लिए काम आएगा, अभी फिलहाल आपको उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। हमने क्या किया, एयूजी के ऊपर इस राइबोसोम को प्लेस करा है, और इसको देख के ये जो टीआरएनए है ये यहाँ से आया भागता भागता, ये आके इसके ऊपर प्लेस हो गया। प्लेस ऐसे ही नहीं हुआ है, प्लेस होने के साथ साथ इसने क्या करा है, कैसे हुआ, कैसे आया ये, क्योंकि ये जो कोड लेके आ रहा है, ये कोड अपने साथ मैंने बताया था अभी अभी आपको। फिर वापस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ए के लिए यू, यू के लिए ए, जी के लिए सी, यू ए सी कोड लेके यहाँ पे ये आया है, ठीक है। हालांकि आमने सामने लिखना है आपको, समझाने के लिए अभी आपको बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। ए के सामने यू, यू के सामने ए और जी के सामने सी, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। इतना ही बस स्टेप 1 है, मतलब जब आप कॉपी में स्टेप 1 लिखेंगे मात्र इतना ही डायग्राम बनेगा। मेरी बात समझ आई सारे बच्चों को? सिर्फ आप इतना ही स्टेप जो है आप बनाएंगे, जब आप क्या बनाएंगे, ट्रांसलेशन। ये स्टेप 1 में बन गया, डन, स्टोरी ओवर, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले राइबोसोम जो है वो बाइंड कर रहा है कहाँ पे, एमआरएनए के स्टैंड पे। कहाँ, इतनी इतनी लंबी ट्रेन की बोगी है, कहाँ जाएगा? तो जिसने जहां रिजर्वेशन करा रखी है वही तो जाएगा, अपनी ही बर्थ पे तो जाएगा, एयूजी पे जाएगा ये, ठीक है। इसको देख के अब टीआरएनए जो है वो जाएगा यहाँ पे, इसको इनिशिएटर टीआरएनए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो काफी कम बुक्स में लिखी होती है। अब देखिए फिर क्या होगा, सो समझिए यहाँ पे ध्यान से। अभी जैसे यहाँ पे आपको एक टीआरएनए दिख रहा है, ठीक है। ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए इस टीआरएनए को बोल रहा है कि भाई, और हाँ एक चीज और है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। देखिए ये जो आया ना, तो एयूजी को देख के ये एमिनो एसिड अपने हेड के ऊपर मेथियोनिन लेके बैठा हुआ है। पहली बात हमेशा याद रखेंगे, क्या लेके बैठा हुआ है, ये मेथियोनिन लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये जो है टीआरएनए, ये इस टीआरएनए को बोल रहा है, कह रहा है कि भाई मैं कब तक इस एमिनो एसिड को लेके बैठा हूं, मेरे पास यही काम थोड़ी है, तुम जल्दी आओ, ठीक है। इसको बोल रहा है। अब ये जो टीआरएनए है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये टीआरएनए अब आएगा सेकेंड पोजीशन पे, एयूजी जो है वो अब ये जो है यहाँ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ट्रिपल जी पे जाएगा। किस पे जाएगा ये? ट्रिपल जी पे जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप आपने ओवर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट कोडोन रिकॉग्नाइजेस द नेक्स्ट कोडोन एंड देन दैट टीआरएनए joins at the site of next codon, that is GGG। तो ये जब जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं। इसलिए मैंने इतना कॉपी करा था, अब आपको रीजन समझ आ रहा होगा। और ये जो टीआरएनए है इसको उठा के मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। ये टीआरएनए, अब जब ये टीआरएनए आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिपल जी नीचे है, तो इसके पास अब हमें कोड क्या करना पड़ेगा, तो ट्रिपल सी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ट्रिपल सी कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल सी एंटीकोडोन लेके यहाँ पे आया। अब देखिए स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। लेकिन हाँ, ये जो है ये ग्लाइसिन लेके आया अपने हेड पे, को हमने ग्रीन कलर दिया है, तो इसको हमने मतलब रेड दिया है, इसको हम ग्रीन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि अलग बाद में कलर चेंज करके जब हम लोग एमिनो एसिड का चेन बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। अब एक और नहले पे दहला, एक और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, पहला वाला, द फर्स्ट टीआरएनए डोनेट्स इट्स एमिनो एसिड टू द नेक्स्ट टीआरएनए, ठीक है। ये दूसरे वाले टीआरएनए को ये डोनेट करने जा रहा है, कह रहा है बस मेरा काम डन हुआ, अब जो ये मेरा है एमिनो एसिड ये तुम संभालो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है ये जाएगा अब यहाँ से, इसके जाने का समय हो गया। बोलने का मतलब मैं डिलीट नहीं करूंगी, इसके जाने का समय, तो इसको मैंने भगा दिया यहाँ से, इधर कर दिया, चला गया, ये अपना काम करके गया, ठीक है, चला गया ये। और फिर क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे बना रखा है ये गया यहाँ पे, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया। समझ आया इतना सबको? समझ आया? ठीक है, इतनी बात समझ आई सबको, है ना? तो फर्स्ट वाला जो है गया। अब देखिए ये जो है
ये वैसे वैसे अपना टीम बदली करेगा। ये जो है ना राइबोसोम, ये पूरा तो जान ही रहा है, डिलीट ही कर देते हैं इसको, ऊपर वाले को लेके आते हैं। ये जो है यार, अच्छा ये भी ऐसे ही आ रहा है। अच्छा छोड़िए, एक ही कारण है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही प्लेस करते हैं। ये है ना यहाँ बिठा दिया हमने, और ये जो है इसको हमने यहाँ बिठा दिया। ये जो राइबोसोम था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया। हम स्टेटमेंट लिखेंगे राइबोसोम को, हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी आगे। हम लोग वहां पे लिखेंगे राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अकॉर्डिंग टू along with synthesis of protein। ये क्या कर रहा है, ये खुद भी खिसकता जा रहा है, ये देखता जा रहा है कि हाँ भाई, जहां टीआर ये शिफ्ट होगा फिर टीआरएनए आएगा, फिर ये शिफ्ट होगा फिर टीआरएनए आएगा। फिर देखिए अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ये बोलेगा भाई मेरे सर पे तो और ज्यादा बर्डन बढ़ गया। ये इसने क्या किया है, 2 अमीनो एसिड को कैरी करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे नीचे प्लेस कर रखा था। फिर क्या होगा, अब ये टीआरएनए जो है ये जाएगा नेक्स्ट कोडोन पे। ट्रिपल जी तो हमने इधर काउंट एयूजी के बाद, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ये इसका है और यहाँ पे यूजीसी है, ठीक है। पता चला इसका काउंट कर रखा था, जीयूसी पकड़ लिया इधर का। थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। अब किसके जाने की बारी है, ये टीआरएनए जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो टीआरएनए है अब इसको हम लोग भेजेंगे यहाँ पे, इसको भेजिए नेक्स्ट पोजीशन पे। और पता है सेंसर का काम कौन करता है यहाँ पे, आखिर इस टीआरएनए को कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट पोजीशन वाला जो टीआरएनए वो आ गया है। तो समझेंगे ध्यान से, इसका जो डी लूप है और उसका जो टी लूप है, ये दोनों जाके ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ओवरलैप करता है तो फर्स्ट वाला बोलता है अच्छा तुम आ गए। अब अब ये जो टीआरएनए है, पहले इसका अमीनो एसिड, तो ये जिस कोड को लेके आए यूजीसी सिस्टीन के लिए कोड करता है, हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या किया, हमने ब्लू कलर दे दिया ताकि आपको पता चलेगा कैसे कैसे जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यूजीसी है तो इसका पहले एंटी कोडोन लिख लीजिए। एंटी कोडोन आपको पता है यूजीसी का क्या होगा, यू के लिए ए, जी के लिए सी और सी के लिए जी। ये हम लोगों ने यहाँ कर दिया, ठीक है। और ये वापस जो यहाँ पे ये लेके बैठा था ना, बोला थैंक यू भाई मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, ये लो तुम पकड़ो मैं चलाऊं। इसने दिया इसको, इसने मतलब 2 चेन तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था ना, इसने इसको दिया। और अब ये जो टीआरएनए है ना ये निकल लेगा यहाँ से, ये गया बाहर चला गया। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितने डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पे काम हो रहा है। अब ये नहीं बैठ के 50 स्टेप बनाए जा रहे हैं, नहीं। बच्चों को मैं कहती हूँ कि उसके बाद जब ये पूरा चेन तुम बना रखे हो, तो पहली बात ये याद रखना, बनाते वक्त कुछ इसमें प्रिकॉशन लेना होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड एंड फोर्थ अमीनो एसिड। हमने तो हालांकि इतना ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले पे जब हम बिठाएंगे, ये तो हमने कवर कर ही लिया यहाँ तक, 3 बार तो मैंने वैसे भी बता ही दिया आपको समझाने के लिए। तो 2 बार मात्र आपको 2 ही बनाना है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो आया, और सीधा उसको लास्ट में बिठा देना, लास्ट में टर्मिनेट कर देना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस नेक्स्ट वाले पे ये जो टीआरएनए है वो यहाँ आ जाएगा। मैंने सीधा इसको क्या किया, यहीं से खिसका दिया। बात समझ आई, मतलब तो जो दूर बैठा हुआ कहीं होगा वो अब नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे जब आएगा तो ये भी कोई अमीनो एसिड लेके आया होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो कलर बचा हुआ है जिसका हमने यूज नहीं करा है, जैसे पिंक कलर यूज नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर, आपने पहले ही चेक कर रखा है कि भाई हमारे पास तो अमीनो एसिड 4 ही आएंगे, 4 से ज्यादा तो आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे बैठा हुआ है, इस चेन को हम उठा के लाए, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड, याद है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। पेप्टाइड बॉन्ड कितना अच्छा, देखिए अमीनो एसिड का चेन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ये जो अमीनो एसिड का चेन बना, अब क्या होगा, अब आ गया, आपको स्टॉप कोडॉन आएगा। हाँ यूजीए आ गया। और स्टॉप कोडोन का दूसरा नाम नॉनसेंस कोडोन भी है। जब नॉनसेंस कोडोन है, क्योंकि इसके पास कोई सेंस नहीं है, कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है,
तो हम लोगों ने इसका नाम रख रखा है नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, तो कोई तो TRNA ही नहीं है। हाँ, इसको रीड करने वाला कोई टीआरएनए है ही नहीं। एक भी टीआरएनए ऐसा नहीं बना है जो कि इसको रीड कर सके। ठीक है, फिर क्या होगा, टीआरएनए बोलेगा धत यहाँ तो कुछ है ही नहीं आगे। ये टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा। एंड नाउ द अब ये सब गया, ये अब ऐसा थोड़ी है जिंदगी भर यही इसी को देखता बैठा रहेगा इस एमआरएनए को, नहीं। आगे जो सेल में जो प्रोसेसेस होंगे, आगे के जो प्रोसेसेस बचे हुए हैं, मतलब फिर इसके बाद भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा। तो ये सब घूम घूम के जहां जहां जिसकी जिसकी जरूरत होती है वो काम करता रहता है। आपको यहाँ पे दिखा कि हाँ भाई, जहाँ पे जिसका रोल नंबर था, जहाँ पे जिसकी जगह थी, कैसे जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बिल्कुल सेट होके बैठ जाते हैं अपने रोल नंबर को देख के, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होते। आप 10 बार चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गलत जगह पे बैठ जाए तो हमें ही परेशान किया जाए बाद में। तो आप ऑटोमेटिकली सही जगह पे प्लेस हो जाते हैं, बिल्कुल उतने ही डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट जो टीआरएनए है वो आता है। और एक जैसे जैसे स्टेप बताते जाएंगे, बनाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो राइबोसोम है ना, इसको जरूर खिसकाते जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इसको फ्री कर देंगे यहाँ से। एक बात कभी नहीं भूलेंगे, इसको फ्री कर देना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है कि जो भी फैक्टर, एंजाइम, कोई भी चीज किसी प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो बाद में अनयूज्ड रह जाता है। ठीक है, तो आखिर कैसे पता चला ये जो चेन है ये फ्री कैसे हो, तो लास्ट में हम लोग बस इतना लिखते हैं, release factor binds at the site of stop codon and releases the polypeptide chain। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, समझ आया सबको? समझने में कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल। इसको समझने में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अभी जो अब देखिए ये ना डायग्राम आपको समझ आएगा, जो उतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था ना, क्या समझाना चाह रहा है, क्या मतलब है इसका। देखिए ये ऐसे ना बता रहा है आपको, जैसे यहाँ पे देखिए एयूजी है, एयूजी कोड्स फॉर मेथियोनिन। ये बेचारा जो टीआरएनए है इसने अपने हेड पे मेथियोनिन को ले रखा है। ठीक है, फिर क्या है आपके पास जीजीए, डबल जी का सारा वेरिएंट ग्लाइसिन है, चाहे आप जीजीए लिखिए, जीजीयू लिखिए, जीजीसी लिखिए या ट्रिपल जी लिखिए, तो यहाँ पे ग्लाइसिन आ गया। जीयूयू किसको कोड करेगा, वैलिन को, तो यहाँ पे वैलिन आ गया। ये बात अलग है कि इस डायग्राम में स्टेप कैसे दिखाए कोई, तो इतना करके इसने बता रखा है। होना क्या है कि ये अपने अपने अमीनो एसिड को डोनेट करते चले जाते हैं और ये बेचारा खुद यहाँ से टीआरएनए जो है यहाँ से दफा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। एक देखिए हमने ये इमेज, मैंने आपको बोला था ना कि ये इमेज बहुत, मतलब डायग्राम जो है ये बहुत अच्छा है, सही में अच्छा है। देखिए अब आपको समझने के बाद समझ आ रहा होगा कि है क्या, पहले नहीं समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए एमआरएनए का स्टैंड दिखाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर एक टीआरएनए आके बैठा है। ठीक है, बहुत अच्छा। इस बेचारे को पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये है। अब देखिए जो टीआरएनए है, तो जब पहले टीआरएनए सेल में घूम रहा होता है, लेकिन जो इनिशिएटर टीआरएनए है, तो जैसे ही वो अमीनो एसिड को स्टिक करके अपने हेड के ऊपर बिठाता है ना, इसको चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। जब इसकी चार्जिंग हो गई है, चार्ज्ड टीआरएनए। कभी भी अगर चार्ज्ड टीआरएनए बोला जाए ना तो घबराना नहीं है, समझ जाना कि अच्छा उसके हेड के ऊपर अमीनो एसिड बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना मतलब सुपर डायग्राम है। इस बेचारे को यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा के और दिखाया गया है कि ये जा रहा है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सारे बच्चों को? इस फर्स्ट वाले को डॉटेड लाइन से दिखा के और ये भी दिखाया गया है कि टीआरएनए लीव्स, टीआरएनए यहाँ से जा रहा है, नेक्स्ट टीआरएनए एंटर्स। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये देखिए स्टेप 1 का डायग्राम, यही आपको बनाना है एग्जाम में। स्टेप 2 का डायग्राम, स्टेप 3 का डायग्राम, और लास्ट में इसको रिलीज फैक्टर जब कंबाइन करेगा उस एंड वाले के साथ, तो ये क्या करेगा, उसको फ्री कर देगा। मतलब बोलने का ये हुआ कि अगर इधर वाले को हटा दिया जाए, इतने पोर्शन को अगर आप हटा दें, तो ये जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और रिलीज फैक्टर जोड़ के जो इसको आगे जाके फ्री करेगा, 5 के 5 स्टेप जो है इसने बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। और कैसे अलग अलग कलर चेंज करके टीआरएनए के ऊपर, हेड के ऊपर ये अमीनो एसिड भी ला रहा है, और अमीनो एसिड को देखिए ग्रोइंग अमीनो एसिड चेन यहाँ पे लिखा भी जा रहा है। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और मैंने क्या बोला मैं ये बता रही हूँ। देखिए आपको क्या करना है एग्जाम में, प्रोटीन सिंथेसिस जब लिखना है और बनाना है, तो बस इतने वाले पोर्शन को, यहाँ वाला जो है इसको हटा देना है।
ये तो बेचारा बता रहा है कि हाँ ठीक है चलो, इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज किया जाएगा उसको। उसके रीजन वाला मैंने हटा दिया, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, इतने सारे कलर्स भी अवेलेबल है। और क्या चाहिए बताइए? इतना अच्छा इमेज, इतना अच्छा डायग्राम है, इस बेचारे ने इतना टाइम सेव करा हम लोगों का। देखिए अब क्लियर है बिल्कुल, ये बोल रही हूँ मैं। चलिए एक बार और लेंगे स्क्रीनशॉट, इसका हटा दिया मैंने इधर वाला, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। यही बनाना ही है, बस इतना समझ जाना है, यही बनाना है आपको। समझ आ गया? और इसी को हम लोग लिखते जाएंगे। अब इसको देख देख के लिखना कितना आसान हो गया, सुपर इजी हो गया, है ना? और ग्रीन कलर का पीछे ये राइबोसोम जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं, लार्ज जो है आपको साइज का कोडोन टू कोडोन मूव होते हुए दिखा देना है। चलिए अब करें हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, लिखे फटाफट। समझ आ गया सबको? ये डायग्राम बनाना है एग्जाम में, बिना बनाए मार्क्स नहीं मिलेगा। एमआरएनए स्ट्रेट बना सकते हैं, कोई नहीं नंबर काटना किसी को। ये स्टेप 1। फिर यहाँ पे देखिए पहले वाला बेचारा जा रहा है, दूसरा वाला आ रहा है, इसके बीच में आप और 2-3 स्टेप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने नंबर नहीं काटना है आपका, ठीक है? तो पहले आप ये लिखेंगे ना अगले स्टेप में कि फर्स्ट वाला टीआरएनए है, ये नाउ रेडी टू लीव, ये अब तैयार हो गया यहाँ से लीव करने के लिए। फिर उसके अगले स्टेप में द नेक्स्ट टीआरएनए एंटर्स टू द नेक्स्ट कोडोन, तो तीसरा स्टेप बन जाएगा। फिर उसके बाद सीधा उसको लास्ट वाले पे लेके जाना है, जो भी स्टॉप कोडोन है, यूजीए है, जो भी है, उसके पहले आपको एक लास्ट वाला बनाना है और पूरा चेन जो है आपको दिखाना है, ठीक है? समझ गया? चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। प्रोटीन सिंथेसिस। छोटा सा रखना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम में आपको यहाँ से शो करूंगी क्या लिख रहा है हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में जब भी कोई क्वेश्चन आए, चाहे रेप्लिकेशन आए, ट्रांसक्रिप्शन आए, ट्रांसलेशन आए, हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है। प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपको क्या बोलना है? प्रोटीन चेन बोलना है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटीन चेन, कुछ भी लिखा हो सकता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी लिखा हो सकता है, और चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन और चेन ऑफ एमिनो एसिड्स फ्रॉम which RNA? mRNA is known as translation. इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अब सबसे पहले the ribosome at first for initiation of translation, the
ribosome binds to the mRNA at the site of codon AUG. स्टेप्स स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। Binds to the mRNA at the start codon। और आपको पता है कि स्टार्ट कोडोन क्या है, तो AUG जरूर लिखेंगे विद इन ब्रैकेट। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन, दैट इज AUG। और मिथ्यूनिन। अभी देखिए, एक ही में लिख सकते हैं बच्चों को, हालांकि मैं सलाह देती हूँ कि ऐसा तो नहीं ना एक साथ सारे कूद गए होंगे, साइमल्टेनियस तो ठीक है, लेकिन पहले राइबोसोम आता है, फिर इनिशिएटर जो टीआरएनए वो आता है। बच्चों को मैं कहती हूँ काम करना, स्टेप 2 लिख लेना है इसको। स्टेप 2 टीआरएनए के आने को क्या लिख लेना है, स्टेप 2 लिख लेना है, ठीक है। फिर द साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय उसका नाम ही है इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए। अब आएगा वहां पे, हो गया स्टेप 2, द साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। साइट के ब्रैकेट में हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो मैं यहाँ फिर वापस AUG डाल देती हूँ। ये देखिए AUG, और किसको देख के आ रहा है, ये राइबोसोम को देख के एक्चुअली आया है। स्टेप 1 स्टेप 2, चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। डन मैम। एक चीज और है जो कि स्टेप 2 में ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे ध्यान से। हमने तो बस इतना बोल दिया, द साइट AUG इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर टीआरएनए, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं करा, द लोअर साइड ऑफ टीआरएनए कंटेन्स द एंटीकोडोन्स। ये क्या कैरी कर रहा है, मैंने जब आपको टीआरएनए पढ़ाया है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि लोअर वाले साइड पे जो यहाँ पे 3 ऐसे ब्लू कलर का आपको शो किया जा रहा है, ये एंटीकोडोन लेके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी का आगे कंटिन्यूएशन है, जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे थे, पता ही है आपको। टीआरएनए comes with anticodone at its lower side and amino acid at its head। ठीक है, ये बात बताना आपको बहुत जरूरी है, किसके साथ आया है, तो एंटीकोडोन और एमिनो एसिड लेके साथ में ये आया है, ठीक है। इसके बाद मैं बच्चों को कहती हूँ, अब इसको जाते हुए भी तो दिखाना है, तो देखेंगे स्टेप 2 हमने करा था पीछे, फिर हम स्टेप 3 लिखेंगे। जाएगा कब, जब नेक्स्ट आएगा तभी तो। फिर हम बोलेंगे नेक्स्ट टीआरएनए recognizes next codon and attached at the site of appropriate
कोडोन। ये बात, उसके बाद आपको एक बात और बताना जरूरी है, दिस टीआरएनए ऑल्सो, अब देखिए ऑल्सो लिखा ना आपने, फिर मैंने यहाँ से ये कॉपी करा है, ये भी तो आएगा लेके, खाली हाथ थोड़ी आएगा। दिस टीआरएनए ऑल्सो, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कम्स विद एंटी कोडोन एट इट्स लोअर साइड एंड एमिनो एसिड एट इट्स हेड। अब बार बार थोड़ी आपको रिपीट करना है, एक बार आप दिखाएंगे, क्लास वाला शो कर देंगे, चेन दिखा देंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया, एंड एमिनो एसिड एट इट्स हेड, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या होना है, सो देखिए ध्यान से, आपको पता है फर्स्ट वाले को जाते हुए आपको दिखाना है। स्टेप 4 में फर्स्ट एक चीज यहाँ पे ना मिसिंग हो गई, क्या हम लोग आगे इसमें ऐड कर सकते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम also move from first codon to next codon। ये बहुत जरूरी है, इसको चेंज मतलब शिफ्ट कराना है इसको। ये जब हमने बता दिया, तब जब इसको भेजिएगा तभी तो फिर पहले वाले को हम लोग वापस भेजेंगे, ऐसे बता देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट टीआरएनए donates its amino acid to the next codon which is मतलब टीआरएनए को नहीं बोल रहा है, which amino acid binds with amino acid of next codon। कौन से बॉन्ड से, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो आपको याद ही है, पेप्टाइड बॉन्ड। एंड क्योंकि अभी दूसरा, अभी आप जस्ट जंप किए हैं दूसरे कोडोन पे, तो एक और हम थोड़ी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एंड फॉर्म्स। आपको पता है जब दो एमिनो एसिड उसको डाइपेप्टाइड बोला जाता है, फॉर्म्स डाइपेप्टाइड। हो गया ये, चलिए हो गया। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया ये, अब हमें क्या करना है, सो देखिए ध्यान से, स्टेप 5 में हम लोग लिखेंगे अब बार बार ये लिखते तो नहीं रहेंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट यहाँ पे करेंगे। दो बताना तो बहुत जरूरी है, हमने आना जाना सब बता दिया, ठीक है। देन tRNA sequentially bind to the appropriate codon
in mRNA, which is responsible for formation of protein chain. ये अभी एमिनो एसिड चेन ज्यादा अच्छा है, एमिनो एसिड चेन। ठीक है, एक हमने यहाँ पे करा है, अब तुरंत जाएंगे लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप क्या है? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। रिलीज फैक्टर binds to the stop codon terminating translation and releasing complete polypeptide, जितना बन रखा है इससे, complete polypeptide from mRNA and राइबोसोम बेचारा भी अब इससे भी जुदा होगा, इससे भी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बच्चों को मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, स्टेप जब कंप्लीट कर लिया है, 6 लिख ही देते हैं यहाँ पे, जब सबका हमने स्टेप लिख ही रखा है। कि हमेशा जब लिखेंगे तो नोट करके यूटीआर जरूर डाल देंगे हमेशा। आपसे कोई पूछे या ना पूछे, पूछे तो खैर सेक्शन ए में जाएगा ही 1 मार्क का क्वेश्चन, बट यूटीआर जरूर दिखाएंगे। ठीक है, यूटीआर क्योंकि इसका पार्ट है, छोड़ नहीं सकते कि शुरू वाले और आखिरी वाले का हुआ क्या। अनट्रांसलेटेड regions are the sequences that are not translated और एक और चीज है। ठीक है, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि शुरू में होगा कि एंड में होगा, तो भाई दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, द UTRs are present at both side dash and 3 dash end of mRNA.
5 डैश एंड वाले साइड बोलने का क्या मतलब है? AUG के पहले। 3 डैश एंड वाले साइड बोलने का क्या मतलब है? स्टॉप कोडोन के बाद का। मेरी बात समझ आई? जब हम बोल रहे हैं 5 डैश के साइड में तो कौन सा होगा? 5 डैश के साइड में वो होगा जो स्टार्ट कोडोन के पहले है। 3 डैश, हाँ 3 डैश वाले साइड में कौन सा होगा? जो स्टॉप कोडोन के बाद है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये? अब कोई डाउट नहीं किसी को प्रोटीन सिंथेसिस में? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am.